हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट। वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और मेरे आप दोनों तरफ, हाँ मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ और आप देखिए कितनी भयानक सीन है ये। पूरे सड़कें फट चुकी हैं। हाँ, ये है अर्थक्वेक। तो आइए आपको इस चैप्टर को डिटेल में समझाते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे कॉज होता है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, मतलब अर्थ का क्विक करना, क्विक मतलब होता है शेक करना। तो अर्थ क्विक क्या है? एक ट्रेमर है। ट्रेमर मतलब होता है कंपन, हिंदी बोलते हैं ना कंपन, आम भाषा में बोलेंगे तो शेकिंग करना। तो द ट्रेमर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ विच कॉजेज शेकिंग ऑफ द क्रस्ट। तो याद रखिएगा, जब भी अर्थक्वेक की शुरुआत होती है तो बिलो द अर्थ से होती है, धरती के नीचे से शुरू होती है और इसका इफेक्ट यस ऊपर तो होना ही होना है। अब आप पूछेंगे सर कॉजेज क्या हो सकते हैं? तो अर्थक्वेक का सबसे बड़ा कॉज है स्ट्रेन। हाँ, दबाव। हमारी अर्थ क्रस्ट पर हम बहुत तरीके से क्या कर रहे हैं? दबाव लगा रहे हैं और कई बार यह दबाव अर्थ बियर नहीं कर पाती है और एक ट्रिमेंडस एनर्जी के रूप में यहाँ पर क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है इस दबाव की वजह से। और कौन मेजर कर सकता है? जी, सबसे कॉमन स्केल तो आपने सुना होगा, रिक्टर स्केल। हाँ, जैसे आप टेम्परेचर मेजर करते हैं तो टेम्परेचर सेल्सियस में बताते हैं अपना, है ना, कि कितना बुखार है। तो कौन बताएगा कि कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है? जवाब है रिक्टर स्केल, है ना, एक मेजर करने की स्केल है। आइए कॉजेज़ को थोड़ा गहराई से समझें, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। सबसे बड़ा कॉज है वॉल्केनो का, ज्वालामुखी का फटना। तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ ज्वालामुखी है वहाँ वहाँ अर्थक्वेक आएगा ही आएगा, क्योंकि जब वॉल्केनो इरप्ट होते हैं तो जो धरती के अंदर से हॉट गैसेस निकल रही हैं उसकी वजह से धरती के इंटीरियर में क्या हो रहा है? बहुत सारी एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है। नतीजा क्या होगा? शेकिंग ऑफ द अर्थ होगा। हो गया, अर्थक्वेक आ गया। दूसरा क्या कारण है धरती के शेकिंग करने का? दूसरा कारण है प्लेट का मूवमेंट्स। आप जानते ही हैं हमारी पूरी अर्थ बड़े बड़े प्लेट्स से बनी है और ये प्लेट क्या करती हैं? कंटिन्यूअस मोशन में है। हाँ, इन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, जो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या करती हैं? मॉल्टन सरफेस पे तैर रही होती हैं। और जब ये जो प्लेट्स हैं, जब ये मूव करती हैं, स्लाइड करती हैं, तो कोलाइड करेंगी, टकराएंगी, है ना, एक फॉल्ट जोन क्रिएट होगा। तो पक्की बात है कि धरती के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। कभी कभी फोल्डिंग और फॉल्टिंग। हाँ, हमारे इंटरनल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स प्लेट्स टेक प्लेस कर रहे होते हैं। ये रहा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स, एक प्लेट ऊपर और एक प्लेट नीचे की तरफ जा रही है। ये प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है तो ये प्लेट नीचे की तरफ जा रही है। या वर्टिकल मूवमेंट हो सकता है। वर्टिकल मूवमेंट में प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं, कोलाइड अपॉन वन ईच अदर करती है। तो ऐसे दोनों ही मूवमेंट्स क्या पैदा करते हैं? कंप्रेशन और टेंशनल फोर्स पैदा करते हैं। आप देखिए, इमेजिन करिए कि मैं आपको इस नोटबुक से दिखा दूं। अब मेरे हाथ में जो नोटबुक है, ये रही नोटबुक। देखिए, मैं इन दोनों को क्या करने की कोशिश करता हूँ? पास, ध्यान से देखिएगा, इनको मिलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या हो जा रही है? लैंड राइज हो जा रही है कि नहीं हो रही है? तो इससे क्या होगा? दोनों के बीच में कंप्रेशन पैदा होगा, लैंड के फोल्डिंग पैदा होगी और इम्बैलेंस होगा क्रस्ट में। तो ज़रूर से क्या होगा? अर्थक्वेक आएगा, शेकिंग होगी। और कई बार हम भी, यस, सुन के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हम इंसान भी अर्थक्वेक का कारण है। सर कब? ये पूछोगे। हमने भी बड़े बड़े डैम्स बना दिए हैं और ज़्यादातर डैम्स जो फॉल्ट जोन्स पे हैं, जहाँ धरती के नीचे क्या है? प्लेट्स हैं, उसके बीच में है, तो वहाँ अर्थक्वेक का आने का चांसेस बढ़ गया है। या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स भी हो रहे हैं तो भी, हाँ, इंसान जानते हैं ना, जो एटॉम बम बना रहे हैं वो हाईली एक्सप्लोजिव नेचर का है। ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स, माइनिंग्स, इन सब की वजह से जो फॉल्ट जोन के पास हो रही हैं, अर्थक्वेक पूरा आने का चांसेस है।
आइए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि अर्थक्वेक में क्या होता है। तो मैंने कहा अर्थ का शेक करना, अर्थ का मूव करना, और आप इमेजिन करिए कोई भी बॉडी जो मूव करती है उसके अंदर होता है वाइब्रेशंस। क्या? टू एंड फ्रो। और जब ये वाइब्रेशन होगा, जब धरती के नीचे, हाँ धरती के नीचे जब वाइब्रेशन होगा तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक एनर्जी। हाँ, यही एनर्जी तबाही लाती है। अब कौन कौन सी वेव्स रिलीज होती हैं? पहला है पी वेव्स, प्राइमरी। प्राइमरी मतलब फर्स्ट। ये वो वेव्स होती हैं जो सबसे पहले अर्थक्वेक के टाइम पे रिकॉर्ड होती हैं, और ये वेव सिस्मोग्राफ में, हाँ एक इंस्ट्रूमेंट है सिस्मोग्राम, उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। एस वेव जो कि बाद में आने वाली वेव है, पहली वेव के बाद, ये वेव्स रिकॉर्ड होती हैं पी वेव के बाद, प्राइमरी के बाद। और ये वेव इंटीरियर ऑफ द अर्थ से ट्रेवल करती हुई आ जाती हैं, बट याद रखिएगा जहाँ पर ओशन होगा, जहाँ पे वाटर बॉडी होगी, इनको ये वेव पार नहीं कर पाती हैं। ठीक है ना? यथार्थ वाटर बॉडीज़ को ये पार नहीं कर पाती है। समुद्र जहाँ पे होगा वहाँ पे एस वेव रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। अब आता है तीसरी और आखिरी वेव, सरफेस वेव, लॉन्ग वेव्स। सरफेस भी इसका दूसरा नाम होगा। हाँ, सरफेस वेव्स सरफेस ऑफ द अर्थ पे जब पी और एस वेव बीत चुकी हैं उसके बाद दिखाई देती हैं। ठीक है? तो ये वेव्स सरफेस पे और सबसे लॉन्गर डिस्टेंस तक चलने वाली वेव्स होती हैं। अब आप पूछेंगे सर ये अर्थक्वेक आता कहाँ पर है? तो धरती के जिस पॉइंट पे अंदर इंटीरियर ऑफ द पॉइंट पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट करता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सिस्मिक फोकस। हाँ, आपको मैं इमेज भी दिखा दे रहा हूँ, आप इमेज को भी देखिए। कहाँ है? धरती के इंटीरियर फॉल्ट जोन पे, जहाँ पर ये अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है। हाँ, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सिंपली फोकस या सिस्मिक फोकस। अगला डायग्राम देखिए। हाँ सॉरी, अगला पॉइंट देखिए। उसी के ठीक ऊपर जहाँ पे सिस्मिक फोकस है, ठीक उसके ऊपर परपेंडिकुलर पॉइंट पर, टॉप ऑफ द अर्थ सरफेस पे, मतलब ये तो सरफेस के नीचे था सिस्मिक फोकस, पर ये पॉइंट कहाँ मिलेगा? अर्थ सरफेस में मिलेगा, एकदम सिस्मिक फोकस के ऊपर। इस पॉइंट का नाम है एपी सेंटर। ये वो प्लेस है जहाँ अर्थ सरफेस पे पहला झटका महसूस होगा। ठीक है ना? सिस्मिक फोकस को हाइपोसेंटर भी कहते हैं। अब कौन मेजर करता है? मैंने कहा सिस्मोग्राफ मेजर करता है। अब जैसे थर्मामीटर मैंने कहा तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर बताता है, पर अब क्वेश्चन ये आता है कि थर्मामीटर टेम्परेचर सेल्सियस में मेजर करेगा कि फ़ारेनहाइट में मेजर करेगा। देखा? उसी तरह से अर्थक्वेक की भी रिक्टर स्केल होती है और मर्सेली स्केल होती है। बस दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को, डायरेक्शन ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए स्केल बताया है। आइए सिस्मोग्राफ के बारे में थोड़ा और जानें। तो डायरेक्शन ऑफ दी वेव्स क्या होंगी और यह वेव किस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होंगी, इसको मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिस्मोग्राफ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिक्टर स्केल की। रिक्टर स्केल और फिर मर्सेली स्केल। तो रिक्टर स्केल ज़्यादा मुझे लगता है यूज़फुल है, कॉमनली यूज़ होती है। ये मेजर करती है अर्थक्वेक को 1 to 9 के बेसिस पे। इसका मतलब अगर 9 कहीं अर्थक्वेक आ गया तो समझ जाइए वो ज़मीन, वो धरती पूरी स्वाहा। हाँ, क्या सुना? स्वाहा, मतलब सब बचेगा नहीं, सब साफ हो जाएगा वहाँ पर। तो ज़्यादा कह सकते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट आपको पता करना हो तो आपको रिक्टर स्केल को फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा ना मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। दूसरी स्केल है मर्सेली स्केल। ये भी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर करती है, पर इनके पॉइंट्स 12 हैं, मतलब 1 to 12 होगा। ये 1 to 9 था ना रिक्टर, वो 1 to 12 है। आइए इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक जाने। तो अर्थक्वेक एक एंडोजेनिक फोर्स है। याद रखिएगा, डिस्ट्रक्टिव फोर्स और कंस्ट्रक्टिव फोर्स होती हैं, तो ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स का भी पार्ट है, याद रखिएगा। हाँ, कंस्ट्रक्शन में करती हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करती हैं, मैं दोनों ही इफेक्ट बताऊंगा। हाँ, अब आता है इसका पहला, क्योंकि नॉर्मली हम और आप जब भी अर्थक्वेक के बारे में सुनते हैं तो डर जाते हैं।
हाँ, कभी आप के टाइम में कभी अर्थक्वेक आया था क्या? मेरे टाइम में तो बहुत बार अर्थक्वेक आ चुका है। मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल दूं? हाँ, इस एग्जांपल के अलावा मैं एग्जांपल देता हूँ। एक बार मेरे स्कूल में, मैं स्कूल में एज ए प्रिंसिपल हूँ, जब मैं जॉब कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरी कुर्सी ऐसे ऐसे हिल रही है। मैंने सोचा पता नहीं कुर्सी ऐसे ऐसे क्यों विबुल कर रही है, ऐसे ऐसे पूरा कुर्सी ऐसे ऐसे पूरी हिल रही थी मेरी। और फ़ैन देखा मैंने, कहा पंखे ऐसे घूम रहा है पूरा तेज़ी से। तुरंत मैं बाहर भागा और जाकर के स्कूल की बेल बजा दी। हाँ, मैंने खुद बेल बजा दी और सारे बच्चों को कहा रन आउट, टीचर्स को कहा रन आउट। किसी को कुछ बात करने नहीं दिया, सबको दोनों सब गेट खोल दिया और बाहर बिल्डिंग से कर दिया। ये रियल लाइफ का इंसिडेंट बता रहा हूँ मेरा। तो अर्थक्वेक से डर लगता है। चलिए आइए कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट के बारे में बताते हैं। तो एनर्जी रिलीज होती है, मैंने बताया अर्थक्वेक से धरती के अंदर जो हिडन एनर्जी है, स्टोर्ड अप एनर्जी है। याद रखिएगा जहाँ पे वाइब्रेशन होगा वहाँ पे एनर्जी पैदा होगा। और धरती के अंदर वाइब्रेशन हो रहा था तो एनर्जी का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इससे एनर्जी रिलीज हो से अर्थ का गुड शेप बना रहेगा, वरना ये एनर्जी किसी दूसरे रूप में निकलेगी तो और खतरा होगा, ठीक है। लैंडफॉर्म्स डेवलप करते हैं क्योंकि अर्थक्वेक आएगा, ये तो वर्टिकल या लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट होगा, नतीजा नए एरियाज डेवलप होंगे। कभी कभी कुछ प्लेसेस धरती के ऊपर आ जाते हैं, अबव द सीशोर आ जाते हैं, और इसका उल्टा भी होता है। इसका उल्टा जानते हैं क्या? धरती के नीचे भी। आपने वृंदावन का नाम सुना है कि नहीं? नहीं जानते हैं वृंदावन के बारे में? कहाँ है वृंदावन? श्री कृष्ण की नगरी इस समय बिलो दी ओशन है। तो पहले कभी शहर हुआ करता था, आज हाँ अर्थक्वेक आया ऐसा कि पूरा शहर डूब गया, सच में। अब और कुछ इफ़ेक्ट्स जो नुकसान पहुंचाने वाले इफ़ेक्ट हैं, डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट है। सबसे पहला डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट होगा लॉस ऑफ लाइफ होना। देखिए कितने घर टूट जाते हैं, आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ। कितने लोगों का घर बर्बाद हो जाता है, कितनों के यस फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ बर्बाद हो जाती हैं। दूसरा है बड़े से बड़ा एरिया भी कई बार क्या होता है, या तो अपलिफ्ट होता है या सबसाइड हो जाता है। ज़्यादातर ये एरिया कोस्टल एरिया होते हैं। हाँ, मैंने द्वारिका का एग्जांपल दिया, कृष्ण की नगरी द्वारिका। तो द्वारिका इज़ नाउ सबमर्ज्ड, पूरा का पूरा शहर समुद्र के तट के, समुद्र के नीचे चला गया। तो सबसाइडेंस हो गया होगा ज़रूर अर्थक्वेक की वजह से। और क्या होता है, कोर्स ऑफ द रिवर। ऐसा माना जाता है कि अर्थक्वेक आने से नदियाँ भी अपना रास्ता बदल देती हैं। सोचिए अगर नदी कहीं किसी सिटी के अंदर घुस जाए तो, हाँ इमेजिन करिए गंगा नदी जो शहर के बाहर है हमारे, और कहीं शहर के अंदर आ गई, वही नदी जो आपके शहर के बाहर से गुजर रही है, आपके फील्ड्स आपके घरों से गुजरने लगे तो क्या होगा, समझ जाइए। अर्थक्वेक से ऐसा हो चुका है। डेंजर टू ह्यूमन लाइफ बता दिया। अर्थक्वेक से हजारों लाखों लोग मर जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, बिल्डिंग, पोल्स, ब्रिजेस, क्योंकि ये सब भारी चीज़ होती है। जब ये गिरती है तो यस हम लोग उठ नहीं पाते हैं। लैंडस्लाइड्स, हाँ धरती का बड़ा हिस्सा पहाड़ों से दरक करके, पहाड़ों से घिसक करके, हाँ पहाड़ों में बनी बिल्डिंग्स, पहाड़ों में बने वाटर सिस्टम्स, डैम्स सब टूट के बह जाते हैं। बहुत बड़ा खतरा है ये। कई बार आग लग जाती है। अर्थक्वेक से कैसे आग लग जाती है? उन जगहों पे जहाँ पर इनफ्लेमेबल मटेरियल रखा है, जहाँ पे गैस पाइपलाइन बिछी हुई है, अक्सर वो बर्स्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं हाई प्रेशर ऑफ अर्थक्वेक की वजह से, और तबाही तबाही तबाही, बहुत नुकसान होता है। सुनामी, सुनामी एक जैपनीज़ वर्ड है, इसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। तो अगर समुद्र के नीचे अगर क्या हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तब क्या होगा? तब आप तो लगेगा कि हम तो बच गए, आपको लगेगा हम तो बच गए भाई, लैंड पे नहीं आ रहा है। पर जब समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आता है तो एक बहुत ऊंची हार्बर वेव पैदा होती है, जिससे आस पास के नियर बाय इलाके डूब जाते हैं। बहुत बड़ा एरिया, हाँ समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठती हैं और वो सब डूब जाता है। लैंडस्लाइड भी पैदा उससे हो सकता है। फ्लैश फ्लड्स भी आने का पूरा डर होता है। सडन फ्लड्स को हम लोग फ्लैश फ्लड्स बोलते हैं। तो ये तो हो गए एक तरह से बुराइयाँ अर्थक्वेक के, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। आइए कहाँ कहाँ अर्थक्वेक पाया जाता है? तो अर्थक्वेक का ओरिजिन उन सारी जगहों पे है जहाँ पर वोल्केनो का ओरिजिन है, जहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज़ हैं, जहाँ पर अर्थ की प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो उनके गैप के बीच में फॉल्ट जोन क्रिएट होता है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस होती है। ठीक सुन रहे हैं?
तो आइए, पहला अर्थक्वेक का जोन है सरकम पैसिफिक माउंटेन बेल्ट। दुनिया के 80% वॉल्केनोज भी यहाँ पर हैं, तो 70% अर्थक्वेक भी यहीं पर होते हैं। ये सैन एंड्रीज फॉल्ट इन यूएसए का एग्जाम्पल है, यहाँ पे लाई करता है। क्या नाम है? सैन एंड्रीज फॉल्ट। नेक्स्ट आता है दूसरा प्लेस, क्या है? मिड वर्ल्ड। ये एरिया मिड ऑफ एल्पाइन हिमालयन रेंज का रीजन कवर करती है, अर्थात एल्प्स से लेके हिमालयन के मिड है वर्ल्ड। इसका मतलब है कि ये इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट पे एरिया पाया जाता है। और तीसरा और आखिरी प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, वो है मिड एटलांटिक रिज। यहाँ पर एटलांटिक ओशन एरिया है, हाँ, बाउंड्री में, इसीलिए इसका नाम है मिड एटलांटिक रिज। ठीक है, इन जगहों पे भी अर्थक्वेक बहुत आते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या अर्थक्वेक हम पता कर सकते हैं क्या? तो अर्थक्वेक को पता करने के लिए एस्ट्रोलॉजर्स या मिस्टिक्स जो चाहते हैं पता करना, वो कोशिश तो कर रहे हैं, बट अभी एक तरह से कहें सफलता नहीं मिल पाई है। सबसे पहले रशियन लोग ही थे जिन्होंने, रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें पी वेव्स, जिसको हम प्राइमरी वेव्स पढ़ चुके हैं, एस वेव, सिस्मिक वेव के बारे में बताया था, जिससे थोड़ा प्रेडिक्शन तो पॉसिबल है, बट स्टिल 100% बता पाना क्या चीज़ कि अर्थक्वेक आएगा, धरती में कंपन पैदा होगा, ये अभी इतना स्मार्ट साइंस नहीं आया है हमारा। जिस दिन आ जाएगा तो हम उस जगह को छोड़ के ही चले जाएंगे भैया जहाँ अर्थक्वेक आने वाला है। क्यों आ रहेंगे तबाही को देखने के लिए, बचेंगे थोड़ा ना। तो आशा करता हूँ चैप्टर समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैप्टर को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को शेयर करो, क्योंकि क्लास 9th का जैसे मैंने प्रॉमिस किया कि फुल सिलेबस फिनिश कराऊंगा, मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप क्या चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट चैप्टर्स कौन से बनाऊँ, और प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को 9th के सबको बोलो इस चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि ICSE क्लास 9th का नंबर 1 चैनल है सर तरुण रूपानी। जी हाँ, आपको कोई भी नोट्स चाहिए हो, लेसन्स एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, आइए सर्च करिए। कैसे करेंगे सर्च? बस चैप्टर का नाम लिखो और आगे लिख दो बाय सर तरुण रूपानी। ट्राई करके देखो, और ना मिले मुझे बताओ, मैं आपके लेसन वीडियोस को बनाना चाहूँगा। सो मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू एंड लव यू एंड बाय फ्रॉम नाउ।